हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यह है एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। पिछले सभी एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगी। इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है आंट को और ओनर को। तो जो आंट होती है वो ओनर पर सीधे सीधे डोरे डाल रही होती है। तो ओनर भी आंट की हर बात से एग्री हो जाते हैं, क्योंकि ना ओनर ना आंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि आंट ने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि ओनर को आंट पे शक तो हो ही चुका था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट की मेड को। तो यहाँ पर जो आंट की मेड होती है ना, वो आंट और ओनर के बारे में बात कर रही होती है कि ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ। आंट काफी खुश रहती है ओनर के साथ और इन दोनों को कपल हो जाना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद ना असिस्टेंट की जल जाती है और असिस्टेंट ना मेड्स को डांट देता है और बोलता है कि अगर तुमने आगे से ऐसी बात की तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। लेकिन इसके बाद असिस्टेंट खुद अपनी आंखों से देखता है कि ना जो ना आंट है वो काफी ज्यादा खुश है ओनर के साथ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आइस को। आइस देखती है कि मिन आ रही है पीछे से, और मिन ने ना काफी ज्यादा हैवी मेकअप कर रखा था चोट छुपाने के लिए और फुल बाजू के कपड़े पा रखे थे। तो ये देखने के बाद ना जो ना आइस होती है वो मिन के पास जाती है और उसके गाल को टच करती है, जिससे कि ना जो मिन होती है उसको पेन होती है गाल पर। तो मिन आइस को बोलती है कि थोड़ा दूर रहो। यहाँ से मिन जाने लगती है, लेकिन लेडी की नजर मिन पर पड़ जाती है और लेडी मिन को बोलती है कि तुम ऐसे कपड़ों के सामने हमारे गेस्ट के सामने जाओगी। तो ना जो ना मिन होती है वो बोलती है कि मुझे आज थोड़ी ठंड लग रही है, इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े पाए हैं। तो यहाँ पर आइस एक भी बहाना नहीं सुनती और सीधा जाके ना मिन के जो ना क्लोथ होते हैं ना और जो उसकी बाजू होती है कपड़ों की, वो ऊपर कर देती है, जिससे कि ना मिन की सारी चोटें दिखने लग जाती है और यहाँ पर सारे हैरान हो जाते हैं। सी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ओनर को और ना आंट को। तो यहाँ पर ओनर आंट को बोलते हैं कि तुम मेरी मदद करवाओ रानी को ढूंढने के लिए, ताकि रानी और नाभी अपने लाइफ में नॉर्मल हो जाए और हम एक फैमिली की तरह रह पाए। तो यहाँ पर ना जो ना आंट होती है ना वो ना पहले अनकंफर्टेबल हो रही होती है, लेकिन स्टिल शो नहीं करती है ओनर को और हाँ कर देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो ना कैसे मनाए नाभी को और ना वो साथ में बैठ के इकट्ठे नूडल खाए, क्योंकि जो केविन था वो नूडल लेके आ रखा था। तो ना वो जैसे ही जाता और डोरबेल बजाता इतने में नाभी बाहर आ जाती है और केविन फटाफट से नूडल छुपा लेता है पीछे। और ना केविन जो होता है वो नाभी को बोलता है कि कहाँ जा रही हो तुम, आज तो तुम्हें छुट्टी करने को कहा था ओनर ने। तो यहाँ पर नाभी पहले तो मना कर रही होती है, उसे बता नहीं रही होती है, पर बाद में बता देती है कि मिन को किसी ने मारा है और उसे ये सब देखना है। तो ना केविन जो है वो फटाफट से नूडल जो है वो नाभी के डोर पर रख देता है और ना बोलता है कि चलो इकट्ठे चलते हैं। तो यहाँ पर ना जो ना नाभी होती है वो खुश हो जाती है देख के ना जो ना केविन था वो उसका टेक केयर कर रहा था और उसके लिए नूडल लेके आया था। इसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं क्लब में। तो यहाँ पर ना ये पहुंचने के बाद ना पूछते हैं मिन से कि तुम्हारे को इतना बुरे ढंग से किसने मारा, लेकिन मिन कुछ भी नहीं बताती है, सारी बातें हाइड रखती है और मिन ने अपना हाफ लोन पे कर दिया था। तो यहाँ पर ना जो ना नाभी होती है ना वो ना बाकी का हाफ लोन पे करने के लिए पैसे दे देती है मिन को और बोलती है कि तुम्हें आगे मेरी कभी भी जरूरत हो ना मुझे बता देना। तो यहाँ से ना जो मिन और लेडी होती है वो चले जाते हैं। उसके बाद जो केविन होता है वो नाभी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि घर इकट्ठे चलते हैं। तो नाभी बोलती है कि मुझे ओनर से कुछ काम है, जिस पे केविन बोलता है कि मुझे भी कुछ काम है, उसके बाद इकट्ठे घर चलेंगे। तो इतने में ही ना नाभी के फोन पे पतीले का फोन आ जाता है, लेकिन अब की बार जो नाभी होती है वो फोन नहीं चकती और काट देती है। तो ये बात देखने के बाद केविन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने उसकी बात का मान रखा। सी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पतीले को, जो कि बोल रहा होता है कि ना भी तुम्हें फंसाना इतना भी आसान नहीं है। सी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि बोल रही होती है अपने असिस्टेंट को कि आज की आफ्टरनून की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे शाम को लंच करना है ओनर के साथ। सी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ओनर को, जो कि ना अपने सारे डॉक्यूमेंट छाट रहे होते हैं कि ना रानी के बारे में कुछ ना कुछ पता चली जाए। तो उसके बाद ना जो ओनर होते हैं वो पहुंच जाते हैं आंट के घर पर इस टाइम आंट घर पर थी नहीं। तो जो ओनर होता है वो सीधा ऊपर जाने लगता है, इतने में ही मेड देख लेती है ओनर को। तो यहाँ पर ना जो ओनर होता है वो मेड को बोलते हैं कि मुझे केविन के रूम
प्यार से जवाब देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे पसंद करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना इसके बाद ना जो ना ओनर होते हैं ना वो बारी बारी बात कर रहे होते हैं अपनी फर्स्ट वाइफ की और ना रानी की। तो ये देखने के बाद ना जो आंट होती है वो एक अकेली जगह पर जाती है और काफी गुस्सा और होती है कि ये बारी बारी क्यों बात कर रहे थे इस बारे में। तो यहाँ पर ना जो आंट का असिस्टेंट होता है वो आता है और बोलता है कि कभी भी ओनर ने ना इन दोनों के बारे में बात नहीं की, क्योंकि इन्हें लगता था कि ना आप और केविन बुरा मान जाओगे और दुखी हो जाओगे अगर वो अपनी फर्स्ट वाइफ और रानी के बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने कभी की नहीं बात। लेकिन अब उन्होंने सडनली बात करनी क्यों शुरू कर दी। तो यहाँ पर आंट बोलती है कि मेरे दिमाग में भी सेम सवाल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभी को और इनके दोनों दोस्तों को जो कि ना पीछा करने वाले थे पतीले का। तो यहाँ पर ना जो यूटी होता है वो देख लेता है कि पतीला आ रहा है और ये तीनों अपनी कार में छुप जाते हैं। उसके बाद पतीले की कार निकल जाती है और उसके बाद इनकी जो कार होती है वो भी पीछा करना शुरू कर देती है पतीले की कार का। यहाँ तक तो स्टोरी ठीक है, लेकिन पता है क्या ट्विस्ट तब आता है जब हमें दिखता है केविन, यानी केविन भी तैयार था पतीले की कार का पीछा करने का, और जो ना केविन की कार होती है ना वो भी पीछा करना शुरू कर देती है पतीले का। तो यहाँ पर ना जो ना केविन की कार था वो उसका असिस्टेंट चला रहा था। तो ना यहाँ पर ना नाभी और केविन की जो कार होती है ना वो ना एकदम सेम उस पर चल रही होती है, सेम जगह पे चल रही होती है। तो यहाँ पर ना जो केविन होता है ना वो जब अपनी मुंडी हिलाता है तो देखते हैं कि साथ वाली कार में तो नाभी है और वो ये देखने के बाद हिल जाता है। तो यहाँ पर ना जो ना केविन का असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि आज तो नाभी की मीटिंग है पतीले के साथ। तो ये ना सुनने के बाद केविन हमारे छोटू दिमाग का थोड़ा सा गुस्सैल हो जाता है और सोच रहा होता है कि इसने मीटिंग क्यों रखी है। तो पतीले की कार रुकती है होटल के बाहर और पतीला होटल में चले जाता है। पीछे पीछे नाभी की कार रुकती है होटल के बाहर और नाभी फटाफट से भाग जाती है पतीले के पीछे। तो यहाँ पर ना नाभी की फ्रेंड भी नाभी के पीछे भागने लगती है, लेकिन जो नाभी की फ्रेंड होती है ना उसकी ड्रेस फट जाती है और यूटी ये सब देख रहा होता है। तो ना जो नाभी की फ्रेंड होती है ना वो यूटी को बोलती है कि बेशरम कम से कम आंखें तो बंद कर लो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभी को जो कि रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि ना मेरी आज पतीले के साथ मीटिंग थी पर ना मैं ना रूम नंबर भूल चुकी हूँ, तो क्या तुम मुझे रूम नंबर बता सकती हो। जिस पे रिसेप्शनिस्ट साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि ये हमारे रूल के खिलाफ है। तो यहीं पर केविन भी था और छुप के सारी बातें देख रहा होता है। तो एक कोइंसिडेंस होता है और ना पतीला नाभी को देख लेता है और पतीला नाभी के पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। लेकिन नाभी कुछ भी बताती है, बहाना लगाती है और उसके बाद ना नाभी ना साइड में जाके बैठ जाती है। तो पतीला जो है वो नाभी के पास जाता है और बोलता है कि आज मौका भी है, दस्तूर भी और समय भी हमें मिलाना चाहता है, तो चलो आज बैठकर आराम से बातें करते हैं। जिस पे नाभी पहले तो मना करती है बट लास्ट में ये था तो उनका प्लान, तो यहाँ पर मान जाती है नाभी पतीले से साथ बात करने के लिए, बैठने के लिए। तो इतने में ही हमारा केविन छोटे दिमाग का थोड़ा हिला हुआ आ जाता है क्योंकि उसकी तो जल गई थी। तो केविन नाभी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना ये हमारे क्लब के रूल्स के खिलाफ है कि कोई भी हमारे काम करने वाला क्लब में इंसान नहीं मिल सकता, किसी भी कस्टमर से बाहर मीटिंग अरेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ना जो नाभी होती है ना पहले तो वो हैरान हो जाती है केविन को देख के। सी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नावी को और केविन को। तो यहाँ पर जो नावी होते हैं वो केविन पर गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है कि तुम क्यों हर बार मेरा प्लान बिगाड़ देते हो, मैंने कोई मीटिंग सेट नहीं की थी। तो यहाँ पर केविन ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि उसके असिस्टेंट ने तो उसे यही बताया था कि ना इनकी मीटिंग सेट हो रखी है। तो यहाँ पर नावी के दोस्त आते हैं पीछे से और इनकी बातचीत से केविन को भी पता चल जाता है कि ये तो इनका प्लान था, यानी नावी कुछ भी नहीं करने वाली थी पतीले के साथ। तो ना यहाँ पर ना नावी काफी ज्यादा सुनाना शुरू कर देती है केविन को। तो यहाँ पर ना जो ना केविन का असिस्टेंट होता है यानी एम्प्लॉय होता है उससे ये सब बिल्कुल भी सुना नहीं जाता और वो बताना शुरू कर देता है कि केविन भी तो यहाँ तुम्हारी बहन की इन्वेस्टिगेशन